हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों के आपके यूट्यूब चैनल दीपक सर राज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इट इक्वेशंस। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10th का क्या चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है, ठीक ना। ये सीबीएसई और बीएसई भी दोनों का ही फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ सबसे पहला बात आता है कि सबसे पहले केमिकल क्या है। बात यहाँ से उठ के आता है केमिकल क्या है, व्हाट इज केमिकल। तो सबसे पहले जानेंगे केमिकल क्या है। तो हम कहेंगे कि मैटर ही केमिकल है। क्या है? एवरीथिंग इज आवर सराउंडिंग इज इट्स व्हाट मैटर। तो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? मैटर होता है। मैटर ही क्या होता है? केमिकल है। तो आप कहेंगे आप कैसा बेतुका बात कर दिए हैं, क्योंकि मैटर केमिकल कैसे हो सकता है। तो हम आपको बताते हैं मैटर ही क्या होता है? केमिकल होता है। मैटर यानी कि पदार्थ ही क्या होता है? केमिकल होता है। पदार्थ ही क्या होता है? केमिकल होता है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए पेन है, तो क्या ये पेन तो मैटर है, क्या ये केमिकल है? तो पेन ये केमिकल नहीं है, लेकिन पेन जिससे बना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा चीज़ यूज हुआ होगा, मटेरियल जो यूज हुआ होगा वो केमिकल होता है। इसमें जो यानी कि ये मैटर जो है जिससे बना है उसमें मटेरियल बहुत सारा लगा होगा, ठीक ना। तो मटेरियल जो इसमें लगा है तो वही मटेरियल क्या होता है? केमिकल होता है। वही मटेरियल क्या होता है? केमिकल होता है, ठीक ना। एग्जाम्पल, क्या वाटर केमिकल है? यस, वाटर इज केमिकल। क्या एयर केमिकल है? बिल्कुल है, ठीक ना। यानी कि जो भी चीज़, क्या आप टीवी देख रहे हैं तो अभी मोबाइल देख रहे हैं, क्या मोबाइल केमिकल है? तो मोबाइल भी केमिकल है। तो मोबाइल केमिकल नहीं है, तो मोबाइल से जो पार्ट्स बना है वो सारा चीज़ क्या है? केमिकल। बहुत सारे उसमें आयरन जिंक ये सब लगा हुआ, सब सारा क्या है? केमिकल है। क्या आप लोग समझ पाए? ठीक ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सेकेंड में है केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आइए हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया, सच अ प्रोसेस इन विच देयर प्रोड्यूस सब्सटेंसेस ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज इन नॉन केमिकल रिएक्शन। यानी कि कुछ जब क्या करते हैं, कुछ ऐसे मतलब जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक ना। जब दो या अधिक पदार्थ, पहले रिएक्शन होता क्या है पहले जाने। मान ले दो व्यक्ति है, दो यहाँ पर व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है। मान लीजिए टीचर है और ये स्टूडेंट है, ठीक ना। ये अगर मान लीजिए टीचर कहीं, ये स्टूडेंट कभी गलती कर दे बच्चा, तो टीचर क्या करेगा? हाथ उठाएगा ऐसे करके ना। तो ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। क्या हो गया? ये क्या कैसे करेगा? रिएक्ट करेगा, ठीक ना। यानी कि एक्शन ये जब करेगा तो ये क्या होगा? रिएक्शन करेगा, ठीक ना। यानी कि रिएक्शन करने के लिए दो चीज होना अनिवार्य है, लगभग दो चीज होना अनिवार्य है। तो यानी कि वैसे जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर जब एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ, ठीक ना, जब एक नया गुणधर्म वाले पदार्थ बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें कि एक नए उस सब्सटेंसेस और उसका प्रॉपर्टी अलग होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? अलग होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहाँ क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया? वाटर। क्या बनाया? वाटर। यानी हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? वाटर बनाया, ठीक ना। अभी हम लोग यहाँ पे इसको बैलेंसिंग भी किया जाता है। तो अभी हम लोग ये नॉर्मल सीख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? क्या बनाया? ऑक्सीजन। हम लोग आगे बैलेंसिंग करने में सीखेंगे इसको, अभी यही रहने देते हैं आप इतना। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो ये यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन यहाँ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? वाटर। तो
तो ये अलग, इसका हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज अलग होता है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज अलग होता है, ये वाटर का भी प्रॉपर्टीज अलग होता है। जैसे कि यहाँ आप देखें सेकेंड में, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये कार्बन क्या करता है, तो कार्बन क्या होता है, इसमें आग लगता है, इसका प्रॉपर्टीज अलग है, इसमें यानी कि ये बर्न होता है, ये जलता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ये बर्न करने में सहायक होता है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई चीज़ जलेगा ही नहीं, ठीक ना, यानी ये बर्न होने में सहायक होता है, ये जलता है और ये सहायता करता है जलने में। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि ये आग को बुझाने में काम आता है, ये किसी भी चीज़, अगर कोई चीज़ जल रहा है तो उसे बुझाता है। यानी यहाँ पर तीनों चीज़ देख रहे हैं, तीनों का कैरेक्टरिस्ट जो है क्या हो, अलग अलग है। ये जलता है, ये जलाने में सहायक होता है, लेकिन जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या कर रहा है, वो इस चीज़ को क्या करता है, बुझा देता है, आग को ही क्या करता है, बुझा देता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो होगा वो क्या होगा, हमेशा एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ होगा, जो पहले जो पदार्थ होगा उससे नए पदार्थ का निर्माण होगा जो उससे काफ़ी अलग होगा, ठीक है ना, क्या आप लोग समझ पाए। सम रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस, यानी कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं घर में दूध रहता होगा ना, कभी कभी अपने आप क्या हो जाता होगा, फट जाता होगा, दूध क्या हो जाता है, फट जाता है ना। यानी कुछ ऐसे रिएक्शन जो है अपने आप होता है, जैसे आयरन, मान लीजिए बाहर में लोहा छुड़ा हुआ तो उसमें वाटर थोड़ा सा भी जाता है एयर के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है नहीं। तो ये सब रिएक्शन क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है, ठीक ना। सम रिएक्शन वी डू गेट डिजायर रिजल्ट। भाई हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो कुछ अपने डिजायर के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, इतने रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग अपने डिजायर के लिए ही रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक ना। तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसे रिएक्शन करवाते हैं। जैसे आप क्या बोले थे अभी कि एग्जांपल्स के लिए हम कह सकते हैं, जैसे दूध अपने आप फट जाता है, तो कभी कभी हम लोग को पनीर चाहिए तो दूध को हम लोग क्या करते हैं, फाड़ते भी तो हैं, ठीक ना। तो ये क्या, हम लोग अपनी इच्छा के लिए फाड़ते हैं, किसको, दूध को, पनीर पाने के लिए, ठीक ना। तो हम लोग कभी कभी अपने डिजायर के लिए भी इसको क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, और कुछ रिएक्शन अपने आप हो जाता है, ठीक ना, कुछ रिएक्शन क्या हो जाता है, अपने आप हो जाता है। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टर होता है, ठीक ना। तो इसमें बहुत सारा इसका कैरेक्टर होता है केमिकल रिएक्शन का, ठीक ना। जैसे अगर केमिकल अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसमें बहुत सारे क्या होता है, गुण होता है। एक पहला क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस भी निकलता है, क्या होता है, गैस का निकलना, ठीक ना। क्या होता है, गैस का भी निकलना, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना, यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसमें क्या होगा, गैस भी निकलता है, क्या निकलता है, गैस निकलता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस क्या होता है, सॉरी प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक ना। सेकेंड आते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर यानी कि रंग में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में भी परिवर्तन होता है। आप लोग देखते होंगे घरों में बहुत सारे जब बैगन काट देते होंगे तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज होने लगता है। यदि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, उसमें कलर भी चेंज होता है, क्या होता है, कलर चेंज होता है, गैस निकलता है, ठीक है ना। थर्ड आता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन क्या हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टेट, यानी कि आप लोग देखते होंगे यानी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें स्टेट में भी यानी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। आप लोग एक मोमबत्ती को देखते होंगे, पहले क्या होता है, ठोस, उसको जब हम लोग जलाते हैं क्या करते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है, उसका कुछ पार्ट यानी जब हम लोग मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं
ठीक ना। ऐसे करके मोमबत्ती जल रहा है। तो इसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, ये यहाँ पिघल के नीचे गिरता है। क्या गिरता है, नीचे। तो ये किस में होता है, इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। नहीं, ये पहले किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म। और कुछ फॉर्म क्या हो रहा है, ये गैस के रूप में भी उड़ रहा है, इवापोरेशन के रूप में गैस के रूप में भी उड़ रहा है, यानी गैस के भी फॉर्म में बदल जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग अभी मोमबत्ती जलाए तो सॉलिड था, लेकिन वो लिक्विड और गैस में भी बदल रहा है, यानी कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कब, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, आप लोग ध्यान रखिएगा। ताप में परिवर्तन क्या, टेम्परेचर, यानी जब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ताप में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि आप लोग घर में अगर ये पोचाड़ा वगैरह करते होंगे, अभी आजकल तो बहुत सारे चीज़ आ गए। पहले चूना से जो हम लोग क्या करते थे, पोचाड़ा करते थे, तो चूना को जैसे ही पानी में डालते थे तो पानी क्या होने लगता था, गर्म हो जाता था। क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। यानी कि उसके ताप में क्या हो जाता था, परिवर्तन हो। यानी चूना पहले कैसे रहता था, चूना कैसे रहता था, पहले ठंडा पानी, कैसे ठंडा, लेकिन फिर उसमें क्या डालें, चूना डालें तो वो क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। ठीक ना, उससे गैस निकलना शुरू हो जाता था, गर्म हो जाता था, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था। पांचवा आ जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, यानी अपक्षेप का बनना, अपक्षेप का बनना। इसको हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट यानी कि क्या होता है, अपक्षेप का बनना। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें कि दो मतलब एक्वस यानी लिक्विड मतलब जलीय विलयन को जब लेते हैं तो दोनों रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ठोस के रूप में एक पदार्थ क्या होता है, ठोस के रूप में निकलता है। एक पदार्थ क्या होता है, ठोस के रूप में निकलता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि दोनों तो विलयन था, पहले क्या था, दोनों लिक्विड में था, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन दोनों जब रिएक्ट किया तो क्या हो रहा था कि एक जो प्रोडक्ट हो रहा था तो वो उसमें ठोस के रूप में निकल रहा था। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिट, यानी कि ये कैरेक्टरिस्ट है किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। यानी कि क्या होता है, पहले गैस का निकलना, फिर चेंज इन कलर यानी रंग में बदलना, स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, फॉर्मेशन यानी अपक्षेप का बनना, यानी कोई पदार्थ ठोस के रूप में भी बदलता है। और कुछ बातों को अब भी आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। ठीक ना, तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन, क्या चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction using symbol and formula of substances is called chemical equation। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से निरूपण जो करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक ना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, ठीक ना, जो पदार्थ भाग लेता है, अगर उसको हम लोग संकेत एवं सूत्रों की सहायता से निरूपण कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक ना, जैसे एग्जांपल्स के लिए हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स के लिए क्या है, एग्जांपल में क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, वाटर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या आ रहा है, रिबन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो है किस में, एयर में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भाई ये लिखना बहुत लेंदी होता था, ये लिखना क्या होता था, लेंदी होता था। किसको, ये जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये लिखना बहुत ही लेंदी होता था, इसलिए इक्वेशंस को बनाया। इसलिए क्या बनाया, इक्वेशंस को, क्योंकि इससे कोई इन्फॉर्म भी नहीं मिल पा रहा था कि कितने हाइड्रोजन का एटम भाग ले रहे हैं, कितने ऑक्सीजन का एटम भाग ले रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल मतलब बन रहे हैं, ये सब मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। इसकी वजह से एक रासायनिक मतलब केमिकल इक्वेशंस को लिखा गया। यानी यहाँ पता चल रहा है हाइड्रोजन के दो
दो एटम से भाग ले रहे हैं, ऑक्सीजन का दो एटम से भाग ले रहे हैं, ठीक ना, और यहाँ पे वाटर बना रहे हैं। तो ये हम लोग को इससे इक्वेशंस को लिखने से बहुत सहूलियत मिला है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिला है, ठीक ना। क्या आप लोग समझ पाए? अब आता है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट पहले क्या होता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में, जो केमिकल रिएक्शन में द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी जो केमिकल, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंसेस रासायनिक अभिक्रिया में भाग, तो भाग कौन कौन ले रहा है? तो यहाँ हाइड्रोजन और क्या ले रहा है? ऑक्सीजन। तो ये क्या हुआ? रिएक्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, ठीक ना। और जो पदार्थ लास्ट में बनता है, ठीक ना, प्रतिफल यानी कि जो प्रोडक्ट, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? क्या बन रहा है यहाँ पर? वाटर बन रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो यहाँ पर प्रतिफल कौन हुआ? यहाँ पर अभिकारक तो ये दोनों हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुआ? अभिकारक हुआ। लेकिन प्रतिफल क्या कौन सा हुआ? ये मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। क्या आप लोग समझ पाए? ये क्या हुआ? रिएक्टेंट। क्या समझ पाए? रिएक्टेंट यानी कि जो भाग लेता है, ठीक ना, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस भाग लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या होता है? यानी कि भाग लेने के फलस्वरूप जो नए सब्सटेंसेस बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्या बोलते हैं? यानी प्रोडक्ट। तो आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, यानी केमिकल इक्वेशंस के टाइप, ठीक है। तो एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया, ठीक ना। तो केमिकल रिएक्शन, ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन हैज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स। यानी क्या होता है? यानी वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान हो, ठीक ना, प्रत्येक ओर यानी दोनों ओर, जब हम लोग यहाँ पर भाग ले रहा है, और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के जो एटम होता है, उसका सब्सटेंसेस होता है, उसका नंबर ऑफ एटम, ठीक ना, प्रत्येक एलिमेंट्स का अगर दोनों साइड बराबर हो, क्या हो? दोनों साइड बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि आप लोग एग्जांपल्स में देख सकते हैं, जिंक, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ, ठीक ना, ये क्या है? जिंक, और ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ क्या बना रहा है? यहाँ जब जिंक की जब रिएक्टेंट जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखेंगे जिंक एक है, तो इधर साइड में जिंक कितना है? इसका भी नंबर ऑफ एटम एक है। हाइड्रोजन इधर दो, तो इधर भी हाइड्रोजन। सल्फर सल्फ्यूरिक, तो ये कितना है? SO4 कितना है? 1। तो इधर भी SO4 कितना है? 1। तो यानी प्रत्येक प्रकार के जो एटम्स होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है दोनों साइड, तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग यहाँ आगे नेक्स्ट क्या है? अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, या असंतुलित या कंकाली। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो अनबैलेंस स्केलेटल या अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? यानी कि इसके दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या क्या होता है? समान नहीं होता, यानी दोनों बराबर नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल या अनबैलेंस केमिकल। जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम के देख रहे हैं, मैग्नीशियम का जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो कितना आइटम है? एक। और इधर भी कितना आइटम है? एक। ऑक्सीजन के इधर कितना आइटम है? 2। इधर कितना आइटम है? 1। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ क्या है? अनबैलेंस है। यानी तो हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत कभी भी अनबैलेंस इक्वेशंस का स्टडी नहीं करते। ऐसा करने से क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या होता है? उल्लंघन होता है, ठीक ना। इसलिए हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत कभी भी अनबैलेंस इक्वेशन का
अध्ययन नहीं करते हैं। अगर अनबैलेंस इक्वेशन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इधर मैग्नीशियम है, इधर क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, तो बोलेंगे इधर मैग्नीशियम एक है और इधर ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो इधर यहाँ 2 लगा दें, तो ऐसा करने से इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, तो ऐसा करने से इक्वेशन कभी भी ये गलना गलत होगा, यानी कभी भी केमिकल फार्मूला में चेंजेस नहीं होना चाहिए, कभी भी केमिकल फार्मूला बदलना नहीं चाहिए। ऐसा कोई हलवा नहीं है, ठीक ना, कि यहाँ 2 लगा दिए तो चलो बराबर हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। क्या करना है, क्या करना है, यानी केमिकल फार्मूला में कभी भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे, ठीक ना। एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स में जब भी होगा तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। मैग्नीशियम इधर एक है तो एक इधर भी एक, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, यानी इसमें 2 करेंगे। तो यहाँ 2 करने से क्या हो, मैग्नीशियम में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी मैग्नीशियम भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन तो 2 2 मिल रहा है। मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, तो क्या इधर मैग्नीशियम 2 है, नहीं, तो इधर भी क्या करना होगा, 2। अब इक्वेशन क्या हो गया, संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया, इधर मैग्नीशियम 2 इधर भी मैग्नीशियम 2, ठीक है ना। तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग इसलिए अनबैलेंस इक्वेशंस का स्टडी नहीं करते हैं कि ऐसा करने से द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होता है। तो सबसे पहले जानेंगे क्या होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम। ये तो इसे नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये तो इसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण। क्या होता है ये, तो क्या होता है, तो इट्स स्टेट्स, ये क्या बताता है, इट्स स्टेट, ठीक ना, डेट मास neither be created nor be destroyed, ठीक ना, इन केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या बताता है कि कभी भी, ठीक ना, कभी भी क्या, रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक ना, द्रव्यमान का ना तो क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, क्या जा सकता है, और ना ही क्या किया जा सकता है, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, खत्म यानी कि नाश किया जा सकता है। तो इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम बोलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हाइड्रोजन, ठीक ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, वाटर, क्या बनाया, वाटर। तो यहाँ अब हम लोग इतना छोटा छोटा मास होता है, इसका मास इतना कम होता है कि हम लोग इसे तोल तो नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इसमें क्या किया गया है कि दोनों इधर जो एटम है, ठीक ना, या मॉलिक्यूल है, उधर आपस में दोनों में क्या होना चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड दोनों का अलग अलग टाइप का जितना भी एटम है, दोनों का जो जितना भी एटम है सबका क्या होना चाहिए, उधर बराबर होना चाहिए दोनों से। यहाँ हाइड्रोजन का कितना है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का 2 है, इधर ऑक्सीजन का 2 नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर करेंगे, तो इधर 2 लगाएंगे, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो बराबर नहीं है, तो इधर 2 लगा देंगे। इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि टू मेक इक्वेशन मोर इनफॉर्मेटिव, यानी कि और कैसे हम लोग मतलब
समीकरण को कैसे और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे अभी तो हम लोग कैसे बताए थे, लिख के हम लोग तो कभी भी उसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं, तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और इसको हम लोग कैसे इंफॉर्मेटिव इसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई गैस है, ठीक ना, अगर कोई गैसियस फॉर्म में है, अगर मान लीजिए कोई गैसियस फॉर्म में है तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, जी, ठीक ना। अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है, ठीक ना, तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, आई, ठीक ना। और कोई सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म के लिए क्या डिनोट करते हैं, एस को एक्वस, ठीक ना, एक्वस सॉल्यूशन है यानी जलीय विलयन है, जलीय विलयन है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ए क्यू, ठीक ना। अगर कोई गैस प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, गैस अगर प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, प्रोडक्ट के रूप में एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट के रूप में रह रहा है, तो अप रो, रो क्या मतलब क्या होगा, ये ऊपर पड़ेगा। अगर कोई क्या हो रहा है, प्रिसिपेट, अगर कोई प्रोडक्ट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आ रहा है तो डाउन एरो होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कार्बन, तो कार्बन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। जो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में। जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो प्रोडक्ट के रूप में गैस निकल रहा है, तो गैस निकलने के क्या बोले थे, कौन सा चिन्ह लगाना है, अप एरो। अगर कोई प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट के रूप में कोई गैसियस फॉर्म में आ रहा है तो उसे अप एरो लगाना है, ठीक ना। इसी तरह और लिखते हैं, मैग्नीशियम जैसे किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, गैसीय फॉर्म में। और ये जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसलिए एस लगाएंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट, ठीक ना, एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक ना, प्लस NaCl, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करता है क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड। तो ये सॉलिड फॉर्म में निकलता है। क्या बोले थे, जब कोई 2 बिलियन से, ठीक ना, जब कोई 2 एक्वस बिलियन हो तो उस एक्वस सॉल्यूशन हो, ठीक ना, तो उससे अगर दोनों रिएक्ट कर रहा है तो ठीक ना, अगर कोई प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में निकल रहा है तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, डाउन एरो लिखेंगे। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, डाउन एरो प्लस NaNO3, और ये सॉलिड एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर कोई अनबैलेंस इक्वेशन है तो उसे कैसे हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। आसान और ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप किसी भी, कितना बड़ा से बड़ा इक्वेशन होगा उसे आसानी से आप लोग कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।